आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व करेंगे और अनसॉल्व का हम सब सेट 3 करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पार्ट 4 लिखा है, तो ये सेट 3 का क्या है, पार्ट 4 है। और पार्ट 4 में हम सब क्वेश्चन नंबर 21 से करना स्टार्ट करेंगे, जैसा देख सकते हैं आप। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको बिल्कुल बेहतर से। सही है, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर सेट 3 भी देख सकते हैं, ये आपका सेट 3 ही है ना। सही है, सेट 3 का जो है हम सब क्वेश्चन 20 तक कर लिए हैं। अब खंड ब पर आते हैं। खंड ब का यानी 21वें नंबर से क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 में। ओके, तो इसके पहले के वीडियो आप लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर देखे हैं तो भी बेहतर है। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और कह दीजिएगा कि सर हमको जो है क्लास मैथ का, ठीक है, अनसॉल्व जो सॉल्व करा रहे हैं वॉइस कॉल रिकॉर्ड भेज दीजिएगा कि हमको उसका लिंक चाहिए। ठीक है, लिंक चाहिए आपको, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कहते हैं तो। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, ओके, यानी इसकी जो भी पहले के वीडियो है सेट 1 सेट 2 और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 सब मिल जाएंगे। सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं दिक्कत होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिख दिए हैं। ठीक है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन सब लिख दिए हम। ये भी 21 का क, और ये जो है खंड ब में 21वें क्वेश्चन जो होते हैं 2-2 अंक के होते हैं। और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कहेंगे कि सर तो दिखाई नहीं रहे, बट कोई नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। सब 2-2 अंक का है। ओके, सब इसके सामने हम लिख देंगे। और क्वेश्चन क्यों लिखकर सॉल्व कराते हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ देने के लिए बेहतर रहता है। 2 अंक का है ना, इसलिए 2 अंक लिख देते हैं। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, जिस तरीके से सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको करके आना है अगर पूछता है। ठीक है, और अनसॉल्व को सॉल्व करना बहुत बेहतर है। ठीक है, आप किसी भी अनसॉल्व को सॉल्व करिए। देखिए, कोई बच्चे कह रहे हैं सर राजीव प्रकाशन जी का अनसॉल्व कराइए, कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर दूसरा अनसॉल्व कराइए, बट कोई नहीं, आपको परेशान होना ही नहीं। आप किसी अनसॉल्व को एक कर लीजिए। हम तो अरिहंत प्रकाशन का करा रहे हैं, या आप राजीव प्रकाशन जी का अगर चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक ही क्वेश्चन है, उसका जो है संकेतांक मिलाएगा, इसका जो है 822 HV। अब देखिएगा राजीव प्रकाशन जी के भी सेट 1 में ही शायद आपका 822 HV दे दिया है। याद नहीं आ रहा है किसमें दिया, बट हमें लगता है सेट 1 पर ही दिया। चलिए छोड़िए, आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बेहतर ढंग से सॉल्व करना है, कहीं से भी करिए, जिस तरीके से हम आपको कराते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, जो बच्चे एमएम की स्टडी क्लासेज से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है किस लेवल से यहाँ पर क्वेश्चन को कराया जाता है। क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन नंबर का क्या है देख सकते हैं। एक घन का आयतन, भाई साहब घन को हम बना ले क्या, ताकि बेहतर से समझ में आए। कोई नहीं बताएगा आपको, हम घन बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक घन बना लिया। क्या बना लिया, अभी घन है नहीं, अभी तो नहीं है आपका घन, अब बन रहा है घन। ओके, सही है, अब तो बन गया घन। अब तो ये नहीं कोई कहेगा कि सर ये घन नहीं है, घन है ना। सही है, घन बन गया आपका, कोई दिक्कत किसी भी बच्चों को नहीं ना। घन का आयतन देखिए क्या दिया है, घन का आयतन इक्वल टू दिया है 1331 दिया है। छोड़िए इसको, 1331 नहीं, ठीक है, वो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था, दिया है आपका घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन हमारा क्या दिया है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। हमने सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है। और हमको ज्ञात करने के लिए क्या कह दिया, इसकी प्रत्येक भुजा, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब भुजा क्या है, एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, एक भुजा, सभी भुजाएं तो है। ठीक है, ठीक है, इसकी सभी 12 भुजाएं होती हैं, गिनेंगे क्या। ठीक है, इसकी जो घन की कितनी 12 भुजा होती है। ठीक है, किनारा जिसे कहते हैं। ओके, सही है, ठीक है, 12 भुजाएं होती है। बट एक भुजा का अगर आपको मान पता चल गया, मान लीजिए ये भुजा है,
इस भुजा को आप कुछ भी ए ले लीजिए या एल ले लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। एक भुजा का अगर मान पता चल गया तो सभी भुजा का मान पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इसका आयतन दिया हुआ है, भुजा निकालने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, भुजा आपको निकालना है, यही सब भुजा होता है। जैसे ये भुजा है आपका, ठीक है, यही अगर हम भुजा निकाल लें तो अगर एक भुजा का मान निकाल लें तो प्रत्येक भुजा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। मतलब आपका एक भुजा का मान निकल जाएगा। ये जो है लंबाई है, तो ऊंचाई और चौड़ाई सब निकल जाएगा। समझ गए? समझ गए मेरी बातों को ना? ये हो गया आपकी लंबाई, ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया चौड़ाई इस घन की। तो अगर एक लंबाई अगर निकल जाता है तो ऊंचाई चौड़ाई सब निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं बहुत ही आसानी से। घन का आयतन आपको दिया हुआ है, और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर हम लगा देंगे। इसके जगह पर घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। ठीक है, भुजा क्यूब हमने लिखा, इक्वल टू, इसको भी हम क्या करते हैं, घनमूल में डालते हैं। यानी इस पर 1331 पे हमने क्या लगा दिया, घनमूल लगा दिया। ठीक है, अब इसका जब घनमूल निकालेंगे, क्योंकि इस पे क्यूब है, ठीक है, इसका क्यूब हटाने के लिए, सॉरी अभी तो आपको नहीं लगाना चाहिए था, सॉरी बिल्कुल, इसके लिए आपको लिखना भुजा क्यूब इक्वल टू क्या दिया, घन का आयतन 1331 ना, आपको लिखना 1331 अभी लिखना है। ठीक है, अब इस पे से हम क्यूब हटाते हैं। ठीक है, जैसे हम क्यूब हटाएंगे, जैसे स्क्वायर रहता हटाते हैं तो अंडर रूट में चला जाता है। जैसे हम क्यूब को हटाएंगे मतलब भुजा लिखेंगे। ठीक है, भुजा जैसे हम लिखेंगे इक्वल टू ये क्या चल जाएगा, घनमूल में चला जाएगा। यानी 3 ये घनमूल लग गया 1331 पर क्या लग गया, घनमूल लग गया, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, अंडर रूट के आगे घनमूल लग गया। अगर नहीं ये रहता तो वर्गमूल लगा रहता। ठीक है, अब इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, भुजा इक्वल टू अगर आप इसका घनमूल निकालेंगे तो कैसे, इसका घनमूल जो निकलेगा तो आप 3 अंडर में इस पे घनमूल लगाते हैं, 11 गुणे 11 गुणे 11 अगर करते हैं तो आपको 1331 मिल जाएगा। सही है, मतलब इसका जो घनमूल निकलेगा 1331 का 11 निकलेगा, क्योंकि 3 जोड़ मिल गया तो एक बाहर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। मतलब भुजा इक्वल टू 11, इसकी सभी भुजाएं कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। क्या, 11 सेंटीमीटर। ओके, समझ गए? यानी लंबाई भी 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई है ना, ऊंचाई भी 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 11 सेंटीमीटर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं ना। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः इसकी प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर होगी। अगर इतना लिख देंगे तो और बेहतर होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 था, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं जस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का ख, यहाँ पर 21 नंबर हमने तो नहीं डाला, बट अब तो डाल देते हैं। 21 का ख है। ठीक है, आप बुक से भी बुक से अनसॉल्व से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाई दे रहा है आप सबको? ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, देख सकते हैं। ये भी जो है 2 अंक में ही पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, यदि द्विघात समीकरण इतना, ठीक है, कितना है जी, लिख देते हैं, हल करते हैं ना। कितना दिया है, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3x माइनस में p इक्वल टू 0 दिया है। द्विघात समीकरण है, एक मूल 2 है। एक मूल क्या है, एक मूल इक्वल टू 2 है। ठीक है, एक मूल क्या है, 2 है। तो p का मान यानी p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी p का मान पूछ लिया और एक मूल 2 दिया है, मतलब x का मान इस समीकरण में क्या रखना है, 2 रखना है। यानी x इक्वल टू 2 रखने पर, रखते हैं 2 इस पर। ठीक है, जब 2 रखेंगे, क्योंकि मूल आपका 2 दिया तो x का मान क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे। यहाँ पर 2 रखेंगे यानी 2 का क्यूब, ओके, प्लस 3 गुणे 2, x का मान क्या रखेंगे, 2, तो 2 माइनस में p इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का अगर क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यूब था कि स्क्वायर था जी? एक बार जो है शायद हमने क्वेश्चन को गलत लिख दिया, ये स्क्वायर था,
सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, ये आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर है क्वेश्चन में, हमने क्यूब लिख दिया बट कोई नहीं, स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। ओके, क्यूब रहता तो भी सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहा था यार द्विघात समीकरण, यहाँ पर क्यूब लग गया तो ये आपका त्रिघात समीकरण हो गया था, सही है, गलत था। अगर हम शुरू से ही ध्यान दिए होते तो वैसे ही पता चल जाता। ओके, अब देखिए इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में p इक्वल टू 0, इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में p इक्वल टू 0, 10 को उधर भेजेंगे, इधर बचेगा माइनस p इक्वल टू 10, उधर जाएगा तो माइनस में 10। ओके, क्योंकि इधर था तो प्लस में था, माइनस से माइनस कटा, p इक्वल टू क्या मिल गया, 10 मिल गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना। और p का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, p का मान हमारा क्या मिल गया, 10 मिल गया, और बहुत ही आसानी से हमको आंसर मिल गया। और बिल्कुल ऐसे ही करके आना है बोर्ड एग्जाम में, अगर 2 अंक में पूछ रहा है तो, ठीक है, ऐसा नहीं कोई दूसरा तरीका प्रयोग करना है, जिस तरीके से हमने किया बिल्कुल इसी तरीके से करके आना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ग नंबर क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, पीडीएफ में आपको दिया जाएगा। और पीडीएफ कहाँ मिलना है आपको हमने बताया है, ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, नंबर तो आपको दिए हैं ना, वहां पर बोलिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए, ग्रुप से ज्वाइन होना है, तो आपको जो है एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर 99 रुपये पे करके, हम यहाँ पर ही बता दे रहे हैं 99 रुपये पे करके, 99 रुपये में ऐसा नहीं हर मंथ लगेगा, 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए, इस वर्ष 2000 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये लेकर आपकी पूरी बेहतर तैयारी कराई जाएगी। ओके, तो आपको पीडीएफ लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। जितना भी पढ़ाया जाता है सबका अलग अलग जो है चैनल बनाया गया है, व्हाट्सएप चैनल, उस पर जो है पीडीएफ दिया जाता है, इसका अलग पीडीएफ, हिंदी के अनसॉल्व का अलग पीडीएफ, और मैथ के अनसॉल्व का अलग पीडीएफ, राजीव प्रकाशन जी के बुक को सॉल्व करा रहे हैं उसका अलग पीडीएफ, जो भी वन शॉट दिया जा रहा है उसका अलग पीडीएफ, यानी बेहतर तैयारी आपकी कराई जा रही है। और आपको जो है बताया भी जाता है ग्रुप में किस तरीके से तैयारी की कराई जाएगी आपको, ठीक है। इसलिए पहले ग्रुप में आपको ऐड किए जाएंगे, उसके बाद जो है चैनल दिए जाते हैं, तुरंत उसको फॉलो करना रहता है। ओके, और सभी चैनल जो प्राइवेट चैनल है किसी बच्चे को नहीं दिया जाता है, जो बच्चा पेमेंट कर चुका है सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है। ओके, तो हम आप सबसे यही कहेंगे कि जितना हो सके आप सब लोग उतना ज्वाइन हो जाइए ग्रुप से, और जो है सभी व्हाट्सएप चैनल का लिंक ले लीजिए, आप सबके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब ज़्यादा दिन पेपर भी नहीं रह चुका है, ठीक है, बहुत कम दिनों का कम दिन है पेपर, ठीक है। तो अभी से अगर ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, देखिए जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो उस समय पीडीएफ ही काम आता है, क्वेश्चन भी का वीडियो नहीं काम आता है। ओके, तो आपको जो है ग्रुप से ज्वाइन होना कितना जरूरी है, और आपको हम बता दिए कैसे ज्वाइन होना। आपको व्हाट्सएप नंबर शुरू में ही दिए, उस पर व्हाट्सएप करिएगा कि सर हमको ग्रुप से ज्वाइन होना, तो आपको सब बता दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ग नंबर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ग नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और बेहतर तरीके से सॉल्व भी करना हम सबको, ताकि बेहतर से एकदम समझ में भी आ जाए, ठीक है। एक बार जो अनसॉल्व में भी देख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यही क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या है क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा, हल करते हैं, यहाँ से त्रिकोणमिति से पूछा और इस पर 2 अंक है ना, तो 2 अंक हम सब करके जाएंगे, 2 अंक लेकर जाएंगे। ओके, तो क्या दिया है, कॉस थीटा इक्वल टू दिया है, ठीक है, 15/2, 15/17, ठीक है, 15/17 दिया है। और हमसे क्या पूछ लिया है, कामा साइन थीटा का मान, साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं, ताकि बेहतर रहता सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएं, इस तरीके से हम बना देते हैं, ठीक है। कुछ इसका नाम भी दे देते हैं, ABC, और ये क्या थीटा है ना, तो हम यहाँ पर थीटा कोण ए पर हम थीटा ले लेते हैं। ओके,
और कोण ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला होगा क्या हो जाएगा, आधार। इसके कोण के सामने वाला क्या लंब होता है, ये आधार होता है, सब आपको पता है। एक कण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए आपको क्या समझाने वाले हैं। अब देखिए आपका जो है कॉस थीटा क्या होता है जी, लाल बटे कक्का से आपको पता है, लाल बटे कक्का से आपको पता है कि कॉस थीटा जो है लंब बट्टे कण साइन थीटा, कॉस थीटा आधार बट्टे कण, मतलब ये अंश वाला आधार है, एक कण है, यानी आधार कहाँ जी, आधार 15 है, यानी हमारा 15 है, और कण क्या है हमारा 17 है, 17 है, मतलब ये आधार है और ये कण है। समझ गए आप सब यहाँ तक। हमको साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कण होता है। लंब का मान पता ही नहीं, कण का मान पता है, तो हम इससे निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आधार और कण का मान पता चल गया, तो अब यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकालना है ना, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कामा यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, कण स्क्वायर, ठीक है, कण स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आधार का लंब का स्क्वायर जी, या आधार का स्क्वायर करिए या लंब का स्क्वायर, बात एक ही है। आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो आप लिखना चाहते तो कण आपका ऐसी है लिख लीजिए, या 17 को लिख लीजिए। हम डायरेक्ट 17 को लिख लेते हैं, 17 का स्क्वायर कर लिए, इक्वल टू आधार क्या, आधार आपका 15 है, तो हमने 15 का स्क्वायर कर लिए। ठीक है, प्लस लंब हमको निकालना है, तो लंब आपका लंब ही रहेगा, लंब स्क्वायर। अगर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 मिल जाएगा, इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 225 को हम इधर लाते हैं, तो 289 माइनस में 225 हो जाएगा, प्लस में लंब का स्क्वायर, ओहो ये बराबर का चिन्ह था ना, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, प्लस तो वैसे भी रहेगा। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं, लंब स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं। तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू 289 में से 225 घटेगा तो आपको 64 मिलेगा। ठीक है, 64 बचेगा, इसका स्क्वायर हटाते हैं, लंब निकालते हैं, तो लंब बराबर स्क्वायर जैसे ही हटाएं 64 जो अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब 64 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो लंब बराबर 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, क्योंकि 8 गुणे 8 64 होता है ना, तो इसका वर्गमूल 8 हो गया, मतलब लंब का मान आपका 8 मिल गया। जब यहाँ से लंब का मान 8 मिल गया तो हमने 8 को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा निकालना था। साइन थीटा होता क्या, लाल बट्टे कक्का से देखिए लंब बट्टे कण। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लंब बट्टे में कण। ठीक, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या है आपका 8 है, तो 8 बटे में कण क्या 17, तो 17, और यही हमारा साइन थीटा का मान हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से कर लिए कि नहीं कर लिए, कोई भी दिक्कत हुआ, और 2 अंक जब इतना करने से मिल जाए तो कितना बेहतर है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, समझ गए आप सब, बिल्कुल बेहतर तरीके से, कोई भी दिक्कत तो नहीं हुआ है क्या, नहीं ना। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर घ नंबर वाले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर घ को हम लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के घ को आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे जो है आपके 2 अंक जो है निर्धारित किया गया है। देख सकते हैं आप, अनसॉल्व से भी अनसॉल्व है आपके पास की नहीं है। ठीक है, अगर देखिए राजीव प्रकाशन जी का अनसॉल्व होगा तो उसमें सेट 1 में दिखाई दे रहा होगा, और अगर अरिहंत प्रकाशन जी का है तो कोई नहीं, आपको यही रहेगा। ओके, अगर अनसॉल्व आपके पास है ही नहीं तो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, देख सकते हैं घ नंबर वाले क्वेश्चन को। ओके, बिल्कुल सही है, हम एक बार मिला लें, 2 4 6 8 10, बिल्कुल सही है, 1 2 6 8 3, 1 2 6 8 3, बिल्कुल सही है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ, और हमसे माध्य पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, माध्य। तो इस प्रकार सारणी को बना देना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, और सारणी को बनाने के बाद जो है आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान निकालना पड़ेगा पहले तो हम मध्यमान निकाल लेते हैं, मध्यमान को हम डिनोट किससे करते हैं, यक्स से करते हैं, तो हम यहाँ पर यक्स कर देते हैं।
अब आपका निकल जाएगा मध्यमान। तो जो हम निकाल रहे हैं अपने से उसको हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। मध्यमान क्या होता है, वर्ग अंतराल का आधा लिख लेते हैं या उसको 2 से भाग डालिए, बात तो एक ही हो गया। यानी 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा और 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। मतलब मध्यमान हमारा एक क्या निकला, इसका 1 निकल गया। अब इसका मध्यमान 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 का आधा क्या होता है, 3 होता है ना, तो 3 निकल गया। ठीक है, अब देखिए 4 6 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा क्या होता है 5, मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14, 14 को अगर 2 से भाग दीजिए या उसका आधा लिखिए तो 7 ही तो होता होगा ना। ठीक है, अब देखिए 8 10 को जोड़ेंगे तो 18, 18 को जब 2 से हम भाग देते हैं तो आपको 9 मिल जाएगा। 9 मिल गया, मतलब 18 का आधा 9 भी होता है। अब इतना मिल गया आपको। अब क्या अपने से ज्ञात करना, अब आपको जो है एफ एक्स ज्ञात करना है, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स जिसको कहते हैं। तो एफ एक्स ज्ञात कर लीजिए बेहतर तरीके से। मतलब एफ एक्स मतलब एफ गुड़े एक्स, समझ गए, एफ गुड़े एक्स मतलब एफ ए है और एक्स ए आपस में गुणा कर दीजिए। एक एक का गुणा करेंगे तो एक ही मिलेगा। ठीक, इसको ऐसे कर दिए। अब देखिए 2 और 3 को गुणा करेंगे तो आपका 2 3 6 मिल जाएगा। अब देखिए 6 5 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। सही है। अब देखिए 8 और 7 का गुणा करेंगे, 7 वाठी कितना होता है जी, 7 वाठी 56 ना, तो 56 हो जाएगा आपका। तो हमने क्या लिख लिया, ये इसमें लिखेंगे ना, तो 7 वाठी 56 हो गया। अब देखिए, अब 3 का और 7 9 का गुणा करेंगे, 3 9 27 होता है, तो हम 27 को लिख ली। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कंफर्म है, हमें पता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि इतना बेहतर से हमको पता है, आप लोग को समझ में आता है, आप सब बहुत बेहतर बच्चे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप सबको थोड़ा सा हिंट चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। बारंबारता को हम जोड़कर क्या लिख लेंगे, सिग्मा एफ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सिग्मा एफ लिख लेंगे। ठीक है, सिग्मा एफ। तो इसको आप जोड़ेंगे तो टोटल आपका क्या मिल जाएगा, 1 2 3, 3 और 6 9, 9 ही होगा ना, 9 8 17, 17 3 20, 20 मिल गया है। तो सही है, सिग्मा एफ आपका क्या मिल गया, 20 मिल गया। सही है। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, हम जोड़ते हैं तो जोड़िए 1 6 7 0 7 फिर रहेगा, 7 6 13, 13 7 20 का 0। ठीक है, हासिल मिला आपका 2, 2 हासिल मिला, 2 इसमें जोड़ दिए, 3 में 5 हो गया, 5 पर 10, 10 2 12, 120 हमको टोटल मिला सिग्मा एक्स। यक्स हमको माध्य निकालने के लिए कहा है, यानी यक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम माध्य ही लिख लेते हैं ताकि सही रहेगा। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जी, फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, यही होता है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है, आप सबको पता है। सिग्मा एफ एक्स का मान 120 बटे में सिग्मा एफ का मान 20। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, यानी माध्य क्या मिला, माध्य इक्वल टू आपका क्या मिला, 6 मिल गया कि ना। सिर्फ और सिर्फ 6 ही बचा था आपका, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6 ही बचा था, यानी माध्य इक्वल टू क्या मिल गया, 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पे जो है सॉल्व करने पर 2 अंक आपको तुरंत दे दिए जाएंगे। जिस तरीके से हमने किया है बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में करके आना है। ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीके से। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा नंबर क्वेश्चन पर। इसमें 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में, और 6 क्वेश्चन को करना है सभी। देखिए कहा कि सभी भाग हल कीजिए, मतलब सभी क्वेश्चन हल करिए। ठीक है, उसमें कहेगा सभी खंड हल करिए। ठीक है, या कुछ भी ऐसे कुछ लिखा रहता है, इसमें तो लिख दिया सभी भाग हल कीजिए, बट कोई नहीं, डायरेक्ट आप ओरिजिनल पेपर में देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया जाता है। और अनसॉल्व को सॉल्व कर लीजिए, या हमारे माध्यम से करिए या किसी के माध्यम से करिए, बट सॉल्व कर लीजिए। ओके, अगर पीडीएफ लेना है तो एम के स्टडी चैनल के माध्यम से करना पड़ेगा। आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा, ओके, तभी समझ में आएगा जब इसी चैनल से पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए तैयार हो जाइए और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये पेमेंट करिए, और जो है कुछ हमारी भी मदद करिए ताकि आप सबकी बेहतर से बेहतर तैयारी हम करवाएं। अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है। ओके, अगर आप मदद करते हैं तो और टाइम हो जाएगा आप सबके लिए। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा नंबर क्वेश्चन एक बार जो अनसॉल्व से भी आप सब देख लीजिए। क्वेश्चन को हम तो लिख भी दिए हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल बेहतर से, सही है। अब आते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अंगा बिंदुओं -3, 10 और 5, 4, ठीक है, -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है, समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, हल करते हैं तो यहाँ पर समझिए, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो एक रेखाखंड है, ये हमारा क्या हो गया, रेखाखंड। क्वेश्चन क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग समझिए, बिंदुओं इतना और इतना, ठीक है, 3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, यहाँ पर मतलब आपका -3, 10 है और यहाँ पर जो है 5, 4 है, 5, 4 है। इस बिंदु को हम ए ले लेते हैं, इस बिंदु को हम बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिंदु 3, -10 और बिंदु और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया कि मध्य बिंदु, यहाँ पर कोई कहीं पर मध्य बिंदु होगा, ठीक है, मध्य बिंदु को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, पी से, ओके। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे बिंदु ए का निर्देशांक 3, 10 है, बिंदु बी का निर्देशांक 5, 4 है जैसे, और पी का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, मध्य बिंदु, ठीक है, का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया, क्या बताया है, इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट में, ओहो अंडर नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो नहीं, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, तो आपको क्या फॉर्मूला बताया गया, मध्य बिंदु यहीं पर है, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया है, x1 प्लस में x2 बटे में, ठीक है, 2, कामा, ठीक है, और y1 प्लस में y2 बटे में, ये y है, ठीक है, और ये y2, ये y1 है, और ये y2 बटे में क्या होता है, 2 होता है। इससे हमारा क्या ज्ञात हो जाता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, इससे x वाला ज्ञात हो जाता है, यहाँ पर x वाला मान, ठीक है, और इससे y वाला का मान ज्ञात हो जाता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, ज्ञात कर दें। देखिए x1 और y1 क्या होगा, ये आपका x1 हो जाएगा, जो बिंदु ए का निर्देशांक है, बिंदु ए का निर्देशांक ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ठीक, और बिंदु बी का जो निर्देशांक है ये x2 ये हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर लेते हैं, x1 का मान क्या है, 3 तो हम -3 रखेंगे, प्लस x2 का मान 5 तो हम 5 बटे में 2 तो हमने 2 रखा, कामा, ठीक है, कोष्टक में लिखिए। y1 का मान क्या है, 10 तो हमने 10 को रख दिया, प्लस में y2 का मान 4 तो हमने 4 को रख दिया, बटे में 2 तो 2 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब देखिए इक्वल टू माइनस में 3 और प्लस में 5 कौन अधिक है, प्लस 5 में से 3 को हम घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो आपका बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो हमने 2 लिख लिया, बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, काम आए, बटे में 2 था ना, 10 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, बटे में 2, अब देखिए कट रहा है, 2 एक कम 2, एक बार में कट गया, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 7 बार में, यानी 1 बचा और 7 बचा, इक्वल टू 1, 7, यानी 2, इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है, यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या मिला, 1.1, 7 मिला, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम अतः लिखेंगे, अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक 1, 7 होगा, और ये इतना लिख कर आप तुरंत आंसर लिख लीजिएगा, आपको तुरंत 2 अंक मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक का क्वेश्चन था तो 2 ही अंक मिलेगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ओके। लगा है कि नहीं कि कितना आसान क्वेश्चन है गुरुजी, लगा है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करके आ जाना जिस तरीके से हम कर रहे हैं। देखिए इसका तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से आप करके चले आएंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख लिए डायरेक्ट। अब ये सब जैसे करेंगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा जो है, जो भी स्टूडेंट है, कितना बेहतर ढंग से कर रहा है, ठीक है, उसको पूरे अंक दिए जाएंगे, ओके।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अंगा हो गया। अब च नंबर पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के च नंबर को, और 21 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का च नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, समझ गए। आप अनसॉल्व से देखना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर सॉल्व कर लिए अपने से ना तो समझ लीजिए निर्देशांक ज्यामिति में आपका कुछ तैयार हुआ है। ठीक है, तभी आपने सॉल्व किए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देख लिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। बिंदुओं, यदि बिंदुओं -1, -3, ठीक है, तथा यक्स कामा 9 की बीच की दूरी आपका 13 मात्रक दिया हुआ है। ठीक है, 13 मात्रक है। ठीक है, तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए आपका दिया क्या हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम समझते हैं, इसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा। ओके, इतना समझ जाइए। तो देखिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर। ओके, समझ गए। और इस दोनों बिंदुओं को ये रेखाखंड मिलाने वाला, इस बिंदु यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है। बिंदु ए का निर्देशांक यहाँ पर दिया है, यानी 1, -3, ए भी -1 है। ओके, और इधर बिंदु बी का निर्देशांक जो है क्या है, यानी यक्स कामा 9 है, और इसी यक्स का मान निकालना है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब ए बी की दूरी 13 मात्रक दिया हुआ है। 13 मात्रक, इतना समझ गए। ऐसे कर लेंगे 13 मात्रक। ठीक है, तो हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तभी यक्स का मान निकलेगा। ठीक है, तो ए बी, ठीक है, 2 बिंदु है, ए और बी, दो बिंदु है, यानी ए बी की दूरी, ए बी की दूरी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 में y1 का होल स्क्वायर दोनों का। ठीक है, अब मान को हम रख देते हैं। अब देखिए x1 क्या है, y1 क्या है, आपको सब पता है। ये जो है आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, सब पता है। बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 हो जाते हैं, बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 हो जाते हैं। ओके, ठीक है, अब मान को रखते हैं। और ए बी की दूरी आपका 13 मात्रक दिया है, यहाँ से देख सकते हैं बिंदु ए से लेकर बी की दूरी 13 मात्रक, तो हम यहाँ पर 13 रख देते हैं इक्वल टू अंडर रूट में। अब देखिए सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। x2 का मान x है, तो हमने कोष्टक में x रखा, माइनस x1 का मान क्या, -1, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, यानी +1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से देखिए y2 का मान जो है 9 है, तो हम 9 रख दिए। y1 का मान क्या है जी, -3 है, यहाँ पर -3 है, और ये फॉर्मूले में माइनस, तो हम फॉर्मूले का माइनस लिख लिए। y1 का मान क्या है, -3, और यहाँ पर माइनस, यानी +3 हो गया क्या, होल स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 13 इक्वल टू अंडर रूट में। अब इसका x+1 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी x² प्लस में, इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, x² प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2ab यानी 2x हो जाएगा। देखिए 2 का गुणा फिर x में होगा, फिर 2x होगा, 2x का गुणा 1 में, यानी 2x ही रहेगा। प्लस में क्या लिख लेते हैं, प्लस में 2x मिल गया, 2x प्लस। देखिए 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 144 हो जाता है। सही है, 144। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्या करते हैं, 13 इक्वल टू अंडर रूट में x² तो रहेगा, प्लस में 2x को लिख लिए, प्लस में 1, और ये क्या है आपका 144 को जोड़ेंगे और एक को, तो 145, प्लस में 145 हो गया। नहीं ना, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों यक्स का मान निकालेंगे, हम फोकस इस पे करेंगे। यक्स का मान कैसे निकलता है, अभी निकल जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा, यानी 169 हो जाएगा, तो 169 लिख दिए। और इसका वर्ग करेंगे तो हम आपको बता दें ये अंडर रूट हट जाएगा सिर्फ और सिर्फ, और सभी संख्या ऐसे ही रह जाएंगी, मतलब इसका अंडर रूट हम हटा दें, यानी x² इक्वल टू x², ठीक है,
प्लस में 2x प्लस में 145 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम 169 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, इधर भेज देते हैं तो माइनस में चला जाएगा, समझिएगा, इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा और इधर क्या बचेगा 0, यानी इसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, सही है, और प्लस में 145 हमने लिखा, और जब ये उधर जाएगा समझ लीजिए, उधर जब हम भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस में लिख लेते हैं 169, और इधर क्या बचा 0 इक्वल टू 0। हम इसको सीधा लिख लें, इसको पहले लिखें, इसको हम बाद में लिखें, सही है, समझ में आया बिल्कुल। अब यहाँ से हम आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा आपका। ठीक है, प्लस में 2x ही रहेगा। 145 169 जब घटाएंगे 169 में से 145 को तो आपको क्या मिल जाएगा 24 मिलेगा। क्या देखिए 9 में से अगर हम माइनस में 24 मिलेगा, सही है, 9 में से 5 को घटाएं तो 4 मिला। ठीक है, फिर 6 में से 4 को घटाएं तो 2 मिला, और 1 में से 1 घटा 0, यानी 24 ही मिलेगा, माइनस में 24। ठीक, इक्वल टू उधर 0। अब देखिए ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसका हम फैक्टर करके यक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यक्स का मान निकाल सकते हैं, तो यक्स का हम मान निकाल लेंगे इसका फैक्टर करके। ओके, और पहले ही बता दिए द्विघात समीकरण में आ गया यक्स के मान 2 निकलेंगे। ठीक है, 2 मान निकलेगा यक्स का, इसका हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करेंगे 2 का, यानी यहाँ पर 1 है, 1 का 24 में गुणा करेंगे 24, यानी जोड़ने और घटाने पर हमको 2 मिले, या तो हम जोड़े या तो हम घटाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणा करने पर हमको 24 मिलना चाहिए। वैसी दो संख्या, तो देखिए अगर 6 में से अगर हम 4 को घटा दें तो 2 मिलेगा, और 6 का गुणा अगर 4 में कर दे तो 6 चौक के 24 होता है ना, यानी 6 4 मिल गया, इसका फैक्टर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इसका फैक्टर यानी 6 माइनस 4। ठीक है, बाहर यक्स है तो यक्स माइनस में 24 इक्वल टू 0, यक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस, अब देखिए यक्स का अगर 6 में गुणा होगा तो 6 यक्स हो गया। ठीक है, अब -4 का यक्स में -4 यक्स हो जाएगा। ठीक है, -24 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, यक्स सिर्फ कॉमन है, तो हम यक्स को सिर्फ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचा यक्स प्लस इधर बचा 6, इन दोनों में क्या कॉमन क्या, -4 को कॉमन ले लेंगे, यक्स बचेगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 4 छक्के 24 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों कोष्टक में समान मिला, यानी सही सॉल्व हो रहा है। एक को हम लिख लेंगे, यानी x प्लस 6 को, एक को इसमें से लिख लिया और इसको एक साथ, x माइनस 4 को इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर हम करते हैं, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर -6, सही है। अब देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसे कर लीजिए। ठीक, और x इक्वल टू 4, मतलब एक x का मान 4 मिला और एक x का मान जो मिला क्या हमको मिला, -6 मिला। ओके, तो अतः हम करके लिख लेंगे, अतः x इक्वल टू 4 हो सकता है और -6 भी हो सकता है। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमसे x का मान पूछा था, x का मान -4 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इस क्वेश्चन में, बिल्कुल समझ में आया। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 21 के 4 तक हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपका, यानी पार्ट 4 था, या पार्ट 5 में आपका क्वेश्चन नंबर 22 का करेंगे। 22 के सभी क्वेश्चन कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इसको हमने कर लिया। ठीक है, क्यों इतना छोटा वीडियो, आपका सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देते, बट अभी और वीडियो भी बनाना है अन्य दूसरे का, यानी 1 शॉट बनाना है, और जो हिंदी का क्या करना है, भेजना है, सब भेजना है ना, तो एक दिन में एक का ही बनाते रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चे कहते हैं सर इसका नहीं भेज रहे हैं, कोई बच्चा, आपको मिल जाएगा, सभी लिंक है ना, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप सब। और ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाता है तो बच्चे ज़्यादातर देखते ही नहीं है, हम देख सकते हैं, यहाँ से देखते हैं, कोई बच्चे देखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो कोई बच्चा देखता ही नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है हमारे लिए। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो रहता है, पार्ट 4 पार्ट 5 में रहेगा, आपको मिल जाएगा, सभी वीडियो को लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, और जो भी अनसॉल्व, जिस अनसॉल्व को आप करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है,
कर सकते हैं, बट हम सोचते हैं किसी भी अनसॉल्व को करिए तो बेहतर ढंग से करिए, ठीक है। तो MMK स्टडी क्लासेज से अगर है तो यहीं से करिए, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन उस लेवल से बताए जाएंगे जिस लेवल से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है, ठीक है। और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, PDF बहुत जरूरी होता है, आपको PDF दिया जाता है, तो सिर्फ 99 रुपये पेमेंट करके ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी जो है लिंक मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल का, बेहतर सभी कई लिंक दिया जाता है। और 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये। अगर आप सब गुरु दक्षिणा में नहीं दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो कितने बच्चे तैयार हैं, हमारी मदद करिए, और हम आपकी जो है बेहतर से बेहतर मदद करना चाहते हैं और बेहतर अंक आप सब लाएं MMK स्टडी क्लासेस से पढ़ के, ताकि हम भी कहें कि हमारे भी बच्चे जो है बेहतर अंक से जो है परीक्षा को पास किया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे वाला मिलेंगे, जरूरी नहीं है इसके आगे वाला ही मिले, कुछ और मिल सकते हैं। द्विघात समीकरण का 1 शॉट कराने वाले हैं तो तुरंत उसको भी कर लीजिए, और विज्ञान का आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 के साथ मिलेंगे, जब अगर इसके अनसॉल्व से मिलेंगे, ठीक है। अगर अनसॉल्व से मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 के साथ मिलेंगे, ठीक है।